नमस्ते भारत। युद्ध हो रहा है अमेरिका के बीच में और ईरान के बीच में, लेकिन पिस भारत जा रहा है। सिलेंडर भी यही महंगे हो जाते हैं, जबकि इनके शिप जब गुजरते हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से तो अमेरिका की मिसाइल उन पर अटैक भी कर देती हैं। ओमान की खाड़ी से गुजरे तो भी अटैक कर देती हैं। पूरी कहानी विस्तार में समझाऊंगा। अभी तक है ना, भारत के 3 शिप्स पर अटैक किया गया है, कॉमर्शियल शिप्स पर, जिनमें हम तेल लेके आते हैं, ठीक है, ऑयल टैंकर्स लेके आते हैं। तो ये अटैक क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूं। किस तरीके से अटैक हुआ, कितने लोगों की जान गई, कितने बचे, सब बताने वाला हूं। तो देखो, ये अपना सबसे पहला ऑयल टैंकर जिसका नाम है सेटेवेलो, ये इंडियन ऑयल टैंकर शिप है। अब इसमें बहुत सारे तेल के टैंकर आते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया था, इस पे एक फ्लैग लगा लिया था, पलाऊ फ्लैग। तो इस पे पलाऊ फ्लैग लगा हुआ आ रहा था ऐसे करके। इसमें ना 24 भारतीय थे, जिसमें से हुआ क्या, जब इस पे मिसाइल का अटैक किया गया अमेरिका की नेवी के द्वारा, तो हुआ क्या, इसमें जो 2 भारतीय हैं, आग लगी तो उनकी जान चली गई। एक चीफ इंजीनियर अभी मिसिंग है। 21 को ओमान की आर्मी के द्वारा रेस्क्यू कर लिया गया है। इसका ओरिजिनल वीडियो मैं आपको पहले दिखाता हूं। ये देखो किस तरीके से जहाज में आग लगी हुई है, कैसे लोग गुहार कर रहे हैं बचाओ बचाओ। फिर ठीक है, कम्युनिकेशन किया कि हम लोगों को बचाओ, तो फिर वहां से फिर ओमान के हेलीकॉप्टर्स वगैरह आते हैं, इन्हें रेस्क्यू करके आराम से ले जाया जाता है। तो ये सिचुएशन हुई। तो इंडियन ऑफिशियल्स ने ये बात मानी है कि अटैक हुआ है। अटैक हुआ है तो कई सारी खबरें निकली। ये देखो, इंडियन समन्स यूएस एनवॉय ओवर अटैक ऑन शिप कैरिंग इंडियन सेलर ऑफ ओमान। ठीक है, तो ये 24 इंडियन सेलर रेस्क्यू फ्रॉम शिप हिट बाय यूएस मिसाइल। यूएस मिसाइल के द्वारा 24 इंडियन सेलर वाला एक तरीके से शिप को हिट किया गया है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये वाली खबर है, प्लीज सेंड हेल्प, क्रूज डिस्ट्रेस कॉल आफ्टर शिप हिट बाय यूएस मिसाइल। तो ये सब ये वाली मिसाइल है। अब यहाँ पे है ना, जानकार लोगों से पूछा गया कि भाई अमेरिका यूएस जो है हमारा अच्छे संबंध है उससे, तो फिर भी वो हमारे जहाज पे तो अटैक कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे संबंध बनाए आप लोगों ने। अब बड़े ध्यान से सोचो, वहां से चाइना के शिप निकल जाते हैं, रसिया के बच के निकल जाते हैं, उन पे वो अटैक नहीं कर पाता क्योंकि दम चाहिए ना उनसे लड़ने के लिए। लेकिन हमारे शिप पे अटैक कर रहा है, जबकि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने बहुत अच्छे संबंध बनाए हैं। जब अमेरिका के राष्ट्रपति यहाँ पर आए थे तो इनकी मूर्तियां भी बनी, इनको लोगों ने पूजा, खूब तालियां बजाई, फिर भी ये हमारे शिप्स पर अटैक क्यों कर रहे हैं। तो फिर इनके ऑफिशियल्स ने बहाने लगाया, देखो भाई बात ऐसी थी कि जो शिप पर अटैक हुआ है ना, उस पर पलाव फ्लैग लगा हुआ था, तो उन्हें पता नहीं चला कि ये इंडियन शिप है, इसीलिए इस पर अटैक कर दिया। देख रहे हो किस तरीके से बचाव हुआ। अब पलाव फ्लैग दूसरी कंट्री का फ्लैग है। अब ऐसे फ्लैग ये लोग इसीलिए लगा रहे हैं, हथकंडे अपना रहे हैं स्टेट ऑफ हार्मुज से या ओमान की खाड़ी से निकलने के लिए, जिससे तेल की सप्लाई करके बिजनेस किया जा सके। तो इनके अपने अलग अलग हथकंडे होते हैं चीटिंग करके निकलने का, क्योंकि वहां अमेरिका ने नाकाबंदी कर रखी है ना। लेकिन ये बात अब बिल्कुल जस्टिफाई नहीं होती कि भाई इस पे ये वाला फ्लैग लगाता है इसीलिए इस पे अटैक कर दिया। अभी यहां से एक और शिप गुजरा है, आज ही के दिन की बात बता रहा हूं, 3 घंटे पहले की खबर है। जलवीर नाम का एक शिप था जिसपे भारतीय फ्लैग लगा हुआ है, आराम से देख रहे हो आप। इस पर अटैक कर दिया भाई साहब, मिसाइल अटैक दोबारा से। इसमें भी 24 लोग सवार हैं, लेकिन इसमें अभी लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ और इसके बारे में कोई खास अपडेट नहीं आया है अभी, जिस पर मैं बात करूं कि कितने लोगों को नुकसान हुआ है, कितनों को नहीं हुआ। अभी तक ये बताया जा रहा है कि 24 के 24 लोग सुरक्षित हैं। ठीक है, तो ये तीसरा जहाज है जिस पर अटैक कर दिया। अब देखो ये लोगों को किस तरीके से रेस्क्यू किया है, उसकी इमेज है। फिर इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है ना, ये बहुत ही मतलब एक तरीके से सकरा रास्ता है समुद्र का। यहां पे नाकाबंदी करना बड़ा आसान है। ठीक है, अब यहां पर कुछ शिप्स जो हैं वो चालाकी करके निकलते हैं। चालाकी कैसे करेंगे कि ईरान को पता ना चल जाए, तो वो क्या करते हैं, जो ट्रांसपोंडर लगा रहता है ना इसमें, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ता है तो ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम जो उसके अंदर होता है उसको भी ये बंद कर देते हैं और ट्रांसपोंडर का भी कनेक्शन काट देते हैं, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगी, उसको कोई कैच करके पता ना कर ले कि ये शिप यहां से निकल रहा है। तो ऐसी ऐसी हरकतें की जा रही हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में बिजनेस करने के लिए, तेल की सप्लाई करने के लिए। तो इस तरीके से ये शिप बच के निकल जाते हैं, तो ईरान को कई बार पता नहीं चलता। और कई बार क्या होता है, 2-3 शिप यहीं खड़े होते हैं इकट्ठे। अब कोई एक कंट्री का है, कोई दूसरी कंट्री का है, कोई तीसरी कंट्री का है। कुछ कंट्री के शिप्स यहां से निकल सकते हैं, उन्हें अलाउ किया जाता है। तो ये क्या करते हैं, अपना जो सामान है इसमें ट्रांसफर करते रहते हैं। तो भाई स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो है आजकल बड़े उसमें चल रहा है, न्यूज में चल रहा है। तो इसमें से ना कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इस पे आप लोग भी पढ़ लेना, है ना। डार्क मोड में टैंकर, साफ लिखा है। डार्क मोड का मतलब क्या है,
एक तरीके से कनेक्शन कट करके ले जाना, ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम को ऑफ करके ले जाना, सीक्रेट तरीके से यहाँ पे से जल से बाहर निकल जाना। ठीक है, तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में यही सब चल रहा है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहूंगा, यहां पर अभी आपने देखा कि 3 शिप पर डायरेक्ट अटैक हुआ। युद्ध चाहे किसी का भी हो, ईरान का हो चाहे अमेरिका इससे लड़े, ईरान हार नहीं मान रहा अभी। वो एक राहत इंदौरी की शायरी थी ना, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी ही है। तो हमें भी इफेक्ट पड़ेगा युद्ध से, इसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। हमारा जो रुपया है वो गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। ठीक है, गोल्ड के बारे में भी प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि मत खरीदो, और अब तो इन्होंने ये भी कह दिया कि अपने जो गोल्ड है उनको बेच दो, औरतों से बोल रहे हैं, ठीक है, गहनों को बेचो। तो ये क्या चल रहा है, इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो लेके आऊंगा। और आपको बढ़िया बात बताऊं मैं, ये है मेरा यूट्यूब चैनल फन इन पाठशाला। जो भी 9th to 12th वाले बच्चे हैं या जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो मेरा डेमो वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पे जाएं, फन इन पाठशाला सर्च करके। तो यहाँ पे 2 चैप्टर पढ़े हुए हैं 12th क्लास के, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और वेक्टर 11th का पढ़ा हुआ है ना। तो ये सारे चैप्टर्स को ऐसे ओपन करके डेमो जरूर देखना। उसके अलावा ये जो एक और चैनल है सनी यादव सर, इस पे कई सारे वीडियोस हैं जो कि बहुत ही नॉलेजेबल है। इनकी प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हो, और वीडियोस को देखो, मेरे से जुड़ो, मैं और अच्छी अच्छी खबरें लाऊंगा। आप लोग जितना प्यार दोगे उसी तरीके से डिटेल वीडियो बनाया करूंगा जो लेटेस्ट चल रहा है हॉट टॉपिक पर। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।